अस्सलामुअलैकुम बच्चों। तो स्वागत है आप लोग का इस YouTube चैनल में। आप लोगों ने पहले भाग में आधा पार्ट पढ़ लिया होगा। अब आधा पार्ट हम इस भाग में पढ़ते हैं, जो कि ये भाग दूसरा, जिसका देखिए अब है यहाँ गाने बजाने का शौक़। जैसे कि कहा गया है कि पिछड़े से पिछड़े देश के लोगों में भी है। मध्य अफ्रीका के लोग खूब गाते बजाते और उनके गवैये दल कहा जाता है। अब गवैये दल किसे कहा जाता है? गवैये जो गाने वाले दल होता है, ग्रुप है, उन्हें कहा जाता है। पिछड़े से पिछड़े देशों में भी है, गरीब से गरीब देशों में भी है, लेकिन मध्य अफ्रीका के लोग हैं जो गाते बजाते हैं और उनका ग्रुप भी होता है, उनका दल भी होता है, कहा जाता है। दल जहाँ जाता है उसे पूरे सम्मान मिलता है। अब ये जो दल है, ये जो ग्रुप है, वो कहीं पे भी जाता है तो उसे सम्मान मिलता है, इज्जत मिलती है। किंतु वहाँ के, किंतु क्या कहा गया? किंतु पर वहाँ के जो गवैये होते हैं, गवैये पर एक आफत भी है। एक आफत है, एक प्रॉब्लम है उनके ऊपर। कौन सी है? किंवदंती। किंवदंती कहावत है। कहा जाता है कि किंवदंती कहावत है कि जो सबसे अच्छा गाता है राजा उसकी आंखें निकलवा देता है, और जिससे कि गवैया राज्य छोड़कर दूसरे देश न चला जाए। आप लोगों को पता होगा, जिसने भी ताजमहल बनाया है उसके हाथ कटवा दिए गए हैं। वैसे ही यहाँ पर जो है एक राजा है, वो क्या करता है? उनके आंखें निकाल लेता है। किसके? गवैयों के, कि वो एक जो हमारा राज्य है वो उस राज्य को छोड़कर ना जाए। अगर वो दूसरे राज्य में चला जाएगा तो बच्चों क्या होगा? उस राज्य की शान बढ़ेगी, उस वो जो है वाद्य जो भी बजाने वाला है उसे एंटरटेन करेगा। तो वैसे ना हो, इसलिए वो क्या कर देता है राजा वहाँ का? उनकी आंखें जो है वो निकाल लेता है। आंखें ही नहीं रहेगी तो वो जा ही नहीं पाएगा कहीं पर। तो देखिए आगे, हर पूर्वी देश का एक ना एक बाजा मशहूर है। पूर्वी देश का जो कि है मशरिकी, जो पूर्वी देश का एक ना एक बाजा मशहूर है। जिस प्रकार भारत में वीणा प्रसिद्ध है। वीणा आप लोगों को पता है बच्चों क्या होता है? देखिए मैं बताती हूँ कि वीणा क्या है। देखिए ये जो है सरस्वती देवी की मूर्ति है, तस्वीर है, और वहाँ लिखा है वीणा, जो कि वो मूर्ति के हाथ में जो इंस्ट्रूमेंट है, बाजा है, उसे कहेंगे, क्या कहेंगे बच्चों? वीणा। तो ये जो वीणा है हमारे भारत देश में मशहूर है। भारत देश में क्या है बच्चों? मशहूर है। और सरस्वती देवी आप लोगों ने देखी, देवी के हाथ में भी क्या है? वो वीणा है। हमारी सरस्वती देवी भी वीणा ही बजाती है, जिसे आप लोगों ने तस्वीर में देखा। इससे भारत का राष्ट्रीय बाजा भी समझा जा सकता है। राष्ट्रीय बाजा कौन सा है बच्चों? याद कर लेना कि वीणा कहा जा सकता है। चीन के ऐसे बाजे का नाम है राजा। ऐसी एक बाजे का नाम क्या है बच्चों? चीन के राजा है। याद रखना है इसे आपको। एक काठ का तख्ता लटका रहता है, जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े दो पंक्तियों में, कतारों में सजाए रहते हैं, जिन पर एक काठ की मुंगरी से हल्की, मुंगरी का अर्थ क्या होता है? मुठियादार लाठी। जो लाठी होती है उसे कहेंगे मुंगरी। हल्के मारकर नाना तरह के स्वर निकाले जाते हैं। नाना अलग अलग प्रकार के स्वर निकाले जाते हैं। बर्मा में एक तरह की ढोल तरंग बनाई जाती है। बर्मा पता है, एक देश का, एक राज्य का नाम है। बर्मा में तरंग बनाई जाती है। भिन्न भिन्न आकार के 21 ढोलों को अर्धवृत्ताकार में रखते हैं। 21 ढोल जो है अर्धवृत्ताकार में होता है, आधे गोल में रखते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कॉन्सर्ट क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ही बड़े बड़े शोज़ होते हैं, टीवी पे दिखाया जाता है, ड्रम लोग ऐसे बजाते हैं, तो उसे क्या कहा जाता है बच्चों? अर्धवृत्ताकार में उसे रख कर बजाते हैं, और बजाने वाला उसके बीच में बैठकर या खड़े होकर उन्हें बजाता है। ठीक है। जापानी लोग बाँस के पोपले टुकड़े को क्रम से रखकर उन्हें पीटकर एक प्रकार की दिलचस्प स्वर तरंग निकालते हैं। जापानी लोग जो होते हैं, बाँस की लकड़ी पता है, उसके पोपलों को, टुकड़ों को क्रम से लगाकर, एकदम लाइन से लगाकर, उसे पीट कर, मार कर एक प्रकार के दिलचस्प, दिल को छू जाने वाला तरंग सुर निकालते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? एंगलोंग कहते हैं। जिसे एंगलोंग कहते हैं। जापान, याद रखेंगे कौन सा? जापान लोग एंगलोंग का सुर निकालते हैं। जापान में भारत के ही समान तार के सहयोग से बने बाजों की भी एक
भी बड़ी कदर है। जापान में भारत के बाजों को भी कदर है, जैसे कि सितार, सारंगी, वीणा, ऐसे बहुत से तार वाले बाजे वहाँ है। आप लोगों ने देखा होगा सितार, देखिए यहाँ ऊपर है सारंगी। सितार जो है वो भी वीणा की तरह ही होता है, और वहाँ पे क्या गया है, सारंगी, सितार और वीणा। वीणा तो है, वीणा और सितार एक जैसे होते हैं। और आप लोग यहाँ देख सकते हो कि क्या है, तारों की होते हैं, तारों से लगे होते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। उत्तरी अमेरिका में रेड स्किन जाति के मस्त गवैये होते हैं। उनके पास केवल 3 ही बाजे होते हैं। कौन से होते हैं? रेड स्किन वालों के पास ढोल, पिपुई और झुनझुना, ये 3 बाजे होते हैं। किंतु मगर इन्हीं तीनों के सहारे वे बड़े मज़े ले गा लेते हैं। अमेरिका में कुछ आदि निवासी एक विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं। विचित्र, बहुत ही अलग प्रकार के ढंग का प्रयोग करते हैं। कौन सा ढोल है वो? देखिए, एक छोटे से ढोल में पानी रख देते हैं, छोटे से ढोल में पानी रख देते हैं, और अपने स्वर के अनुसार बनाने के लिए गवैये बार बार उसके पानी को कम या बेशी करते हैं। बेशी का अर्थ होता है ज़्यादा, कम या ज़्यादा करते हैं, जैसे कि कम और ज़्यादा। आप लोग पता होगा यहाँ पर भी हम एक जो है, आप लोगों ने देखा होगा, ये जो ग्लास है उसमें भी पानी कम ज़्यादा रखा हुआ है। उसी तरीके से वो ढोल का भी है, यहाँ पे भी ढोल रखे हुए होते हैं और उसमें कम या ज़्यादा स्वर से वो बजाते हैं इंस्ट्रूमेंट। यहाँ पे हाथ दिख रहा होगा वो मनुष्य का, वो बजा रहा है, इसमें से स्वर निकलता होगा। आप लोगों ने यूट्यूब पे देखा होगा कि म्यूज़िक, वाटर म्यूज़िक नाम का ये है इंस्ट्रूमेंट, तो आप लोग देख सकते हो, अगर नहीं देखे होंगे तो यूट्यूब पे सर्च करके। तो वैसे ही उसी तरीके से ढोल का भी है सेम। तो देखिए अब आगे, कुछ बाजे जो खूब ही विचित्र होते, बहुत ही अलग होते, कौन से हैं? न्यासालैंड में एक टापू है, जिसमें टापू है के गवैये एक प्रकार का बाजा बजाते हैं, जिसे बाजों के खिचड़ी कहा जाता है। जिसे बाजों की खिचड़ी कैसे मिक्स होती है ना, वैसे ही खिचड़ी कहा जाता है। यहाँ पे कौन सी खिचड़ी है देखते हैं। बाजों की पैर में अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं, जिनके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। कौन से? पैर में अखरोट आप लोग खाते हो ना, वही बंधे होते हैं, जिसमें भीतर, उसके अंदर, जिनके अंदर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो अखरोट के अंदर छोटे छोटे टुकड़े होते हैं पत्थरों के। और हाथ में एक तार वाला बाजा होता है, जैसे तार वाले बाजे आप लोगों ने देखे वीणा, सारंगी, वैसे ही यहाँ पर एक तार का बाजा होता है, जिसके सिर के घंटी लटकती रहती है, जिसके सिरे पर घंटी लटकती रहती है। और सिरे पर जब वे गाते हैं तो एक ही साथ झुनझुने, घंटी और तार की आवाज़ निकलती है। और वो सब जब गाते हैं तो एक ही साथ वो तार की, झुनझुने की आवाज़ निकलती रहती है। फिजी के आदिवासी एक लंबी सी बंशी अपने नाक से बजाते हैं, अपने नाक से भी बजाते हैं। देखो कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं, वाद्य होते हैं, वो नाक से भी बजाए जाते हैं। मलाया में भी ऐसा, मलाया ये देश का एक नाम है, मलाया में भी ऐसे विचित्र बंशी देखी जाती है। मैक्सिको में जो काट के मरिम्बा आप लोगों ने देखा, जो पीछे मैंने दिखाया, मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है। मरिम्बा क्या होता है, पहले देख लेते कि मरिम्बा होता क्या है। तो देखिए बच्चे, ये लकड़ी का होता है मरिम्बा, दिख रहा है